महात्म का 9वां अध्याय 10वीं तिथि। कल एकादशी का व्रत होगा। 17 तारीख को एकादशी का व्रत है। 18 तारीख को धनतेरस रहेगी। 19 तारीख को यम द्वितीया रहेगी और 20 तारीख को दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा। 21 को भी दिवाली का त्योहार है, परंतु 21 को जो है पितरों के निमित्त जिन्होंने भोजन कराना है, पितरों की पूजा है, खानदान है, स्नान है। कार्तिक अमावस्या का जो स्नान होगा वो मंगलवार को ही रहेगा। आज 9वां अध्याय। महाराज पृथु बोले कि हे मुनि, आपने कार्तिक के महीने में तुलसी की मूल में, जड़ में भगवान विष्णु का पूजन बताया। सो हे भगवान, मैं तुलसी के महात्म को सुनना चाहता हूं। यह कहां और किस प्रकार पैदा हुई, ये सारी कथा बताने की कृपा करें आप। नारद जी महाराज पृथु को कह रहे हैं, एक समय सारे देवता अप्सराओं के साथ इंद्र आदि भगवान शिव जी के दर्शन के लिए कैलाश की ओर चल दिए। वहां उन्होंने एक भयंकर स्वरूप, भयंकर आंखें, बड़े बड़े दांतों वाला एक पुरुष देखा। इंद्र ने उससे पूछा कि भाई तू कौन है वे? और महाराज परम पिता परमात्मा भगवान शिव जी कहाँ है? बार बार पूछने पर भी जब उसने कोई उत्तर नहीं दिया, इंद्र ने क्रोधित होकर के बड़ी शक्ति के साथ वज्र मारा उसको। इसके प्रहार से उसके कंठ में नीलता आ गई, गला नीला हो गया। वो वज्र जो है जल करके भस्म हो गया। भगवान रुद्र अपने तेज से इंद्र को जलाने लगे। अब ये हालात दशा देख करके महाराज बृहस्पति जी इंद्र को दंड के समान पृथ्वी पर गिरा करके भगवान शंकर की हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। इस प्रकार बृहस्पति जी महाराज भगवान शिव जी की स्तुति करने लगे। हे देवादिदेव, कृपालु भगवान शंभु, हे त्रिपुरारी, आपको मेरा बारंबार प्रणाम हो। आपके चरणों में मेरा नतमस्तक है। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हुए। तब बृहस्पति जी ने कहा कि भगवान, इंद्र आपकी शरणागत है, आपकी शरण में है, आपके चरणों में है, उसकी रक्षा कीजिए। अपने तेज से प्रकट ज्वाला को आप शांत करो। जब बृहस्पति जी ने इस प्रकार भगवान शंकर की प्रार्थना की,
भगवान शंकर प्रसन्न होते हुए बोले कि तुमने इंद्र की रक्षा की है, इंद्र के प्राण बचाए हैं, इसीलिए तुम आज से जीव नाम भी कहलाओगे। आपने जीवन की रक्षा की है, इसीलिए भगवान बृहस्पति जी का नाम जीव भी है। मेरे मस्तक से उत्पन्न अग्नि अब फिर कैसे प्रवेश कर सकती है? ये तो प्रवेश नहीं करेगी वापस मेरे अंदर। मैं इसे समुद्र में फेंक दूंगा ताकि इंद्र को कष्ट ना दे। ऐसा कहकर के शिव जी ने उस अग्नि को हाथ में लेकर के समुद्र में फेंक दिया। वो अग्नि गंगा सागर के संगम पर जा गिरी। वैसे वहां पर वो बालक रूप धारण करके रोने लगी। उसका इतना बड़ा रुदन रोना सुनकर के उसके शब्द से स्वर्ग से लेकर के सत्यलोक तक सब बहरे पड़ गए। पृथ्वी भी कांपने लगी। तो ब्रह्मा जी वहां पहुंचे, पूछा ये बालक किसका है भाई? इतना बड़ा रो रहा है, इतना रोड़ा पा रहा है कि सारा संसार हिला दिया इसने। बड़ा अद्भुत बालक है ये। ब्रह्मा जी की बात सुनकर के समुद्र ने प्रणाम करके कहा कि हे प्रभु, गंगा सागर के संगम से ये पुत्र पैदा हुआ है। फिर उसे ब्रह्मा जी की गोद में देते हुए कहा कि हे जग स्वामी, इसका जातक आदि संस्कार कीजिए, इसका नामकरण संस्कार आदि कीजिए। तो इसी बीच में उस बालक ने ब्रह्मा जी की गोदी में बैठे बैठे ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली और दाढ़ी को पकड़ करके खींचने लगा, हिलाने लगा। इससे उनके आंसू गिरने लगे। ब्रह्मा जी के आंखों से जल की धारा बहने लगी। बड़ी कठिनता से वे अपनी दाढ़ी छुटा करके, समुद्र इसने हमारे नेत्रों से, आंखों से जल निकाला है, इससे इसका नाम जलंधर होगा। जल ही इसने मेरी आंखों से निकाला है, इसका नाम जलंधर होगा। और जवान पैरा में, जवानी अवस्था में ये संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता होगा और भगवान शिव जी के सिवाय इसे कोई मार भी नहीं सकेगा। ऐसा कह करके शुक्राचार्य को बुला करके उसे राजगद्दी पर बैठा दिया। ब्रह्मा जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सागर ने अपने पुत्र जलंधर का विवाह कालनेमी की पुत्री वृंदा से कर दिया। इस प्रकार जलंधर वृंदा के साथ आचार्य शुक्राचार्य की सहायता से पृथ्वी पर राज करने लगे। बोल विष्णु भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कट
डमड्डमड्डमन्निनादमड्डमर्वै